विपक्षी एकता मजबूती को देखते हुए 23 जून को पहली बैठक पटना में रखी गई थी, जिसके बाद अब दूसरी बैठक बेंगलुरु में होने वाली है 17 और 18 जुलाई, यानी कि 2 दिवसीय बैठक जो है विपक्षी एकता को लेकर के हो रही है। तमाम विपक्षी एकजुट हो रहे हैं और साथ ही साथ आप पार्टी को भी कांग्रेस का समर्थन जो है वो मिल चुका है ऑर्डिनेंस को लेकर के, तो आप पार्टी भी इस विपक्षी एकता में नजर आने वाली है। तमाम चीज़ों को लेकर के चर्चाएं, यहाँ पर बाजार जो है वो काफ़ी गर्म हो चुका है। हम लोग विपक्षी एकता को लेकर के जो बैठक हो रही है उसको लेकर के क्या कुछ भारतीय जनता पार्टी ने कहा है, पहले हम आपको वो सुनाते हैं, उसके बाद साथ ही हम लोग सुनाएंगे कि आखिर जेएमएम और कांग्रेस इस विपक्षी एकता को लेकर के क्या कुछ करे। सीधे सुनिए। देखिए, जहाँ तक पहली बैठक की बात है जो 23 जून को हुई थी, उसमें कुछ नतीजा निकल कर सामने नहीं आया कि आखिर बैठक का स्वरूप कैसा था, क्या कुछ वो करना चाहते हैं देश में, वो कुछ सामने नहीं आया। अब दूसरी बैठक में इंतज़ार है कि वो सिर्फ अपने लिए गठबंधन कर रहे हैं, चूँकि सभी अधिकांश दल जो हैं उसमें भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, कहीं ना कहीं मुकदमे में फंसे हुए हैं, कोई बेल पे है, कोई जेल में गया हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं एक कवायद लगती है कि अपने अपने पार्टी को बचाने के, अपने परिवार को बचाने की जो एक जद्दोजहद इन लोगों के बीच चल रही है वो मूर्त रूप लेने जा रहा है। मजबूरी ही सही, पर साथ आने को मजबूर हुए हैं। लेकिन देश के हित में क्या कुछ करने जा रहे हैं, सिर्फ नरेंद्र मोदी को हटाना है, मकसद इतना ही है उनका कि नरेंद्र मोदी को क्यों हटाना है ये बात को कोई नहीं बता रहा है। देखिए, छटपटाहट और बेचैनी में भारतीय जनता पार्टी स्वाभाविक तौर पे इस तरह का अनगढ़ बयान दे रही है, इसलिए कि अब भाजपा को डर हो गया है। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 42 पार्टियों के गठबंधन के साथ इस देश में सरकार बनाई थी और सरकार चलाई थी, तो भारतीय जनता पार्टी को अच्छा लगा था। लेकिन हमें अब यह लगता है कि भाजपा की जो ये बेचैनी है, ये स्वाभाविक तौर पे ये बेचैनी इस बात का आगाज़ है कि अब भाजपा भी इस बात को समझ चुकी है कि 2024 हमारे कुनबे का आखिरी किल साबित होने जा रहा है। तो अब वो इस तरह का बयान देते रहें, लेकिन जो पार्टियां लोकतंत्र पे, संविधान पे भरोसा और विश्वास रखती है, वो तमाम पार्टियां एकजुटता के साथ बेंगलुरु की बैठक में सम्मिलित होने जा रही है। हेमंत जी की शिरकत करने की खबर है और मुझे लगता है कि जो एक सशक्त गठबंधन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है बेंगलुरु की बैठक बहुत अहम होगी उस मामले में। देश से अधिनायकवादी ताकतों, हिटलरवादी ताकतों को कैसे बेदखल किया जाए सत्ता से, ये बहुत अहम मुद्दा है। देश के संविधान की रक्षा करनी है, देश में लोकतंत्र को बचाना है, देश को बचाना है। तो आज भारत की जनता ये समझ चुकी है। एक एक करके कई एक राज्यों से इनकी विदाई हो चुकी, अब पूरे देश से इनकी विदाई का खाका तैयार करना है, प्लानिंग बनानी है, उस लिए बैठक हो रही है। और मुझे लगता है कि बहुत सकारात्मक दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इस गठबंधन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हमारे नेता माननीय हेमंत सोरेन जी की रहेगी, चूँकि इस पूरे इलाके में जो लोकप्रियता है, जो वोट के रूप में तब्दील होगा, बहुत एक बड़ी जनाधार के साथ हम गठबंधन के साथ हैं। तो इसका फ़ायदा निश्चित रूप से गठबंधन को मिलेगा और झारखंड में तो 14 का 14 सीट पर हम परचम लहराएंगे। तो आप लोगों ने यहाँ पर विपक्षी एकता को लेकर के किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार सवाल उठा रही है। उनका कहना है यहाँ पर कि तमाम जो भ्रष्टाचारी है वो एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं, एक मंच पर नजर आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करेंगे सत्ता पर, यहाँ पर तमाम कांग्रेस जेएमएम की अगर बात करेंगे तो उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि विपक्षी एकता 2024 में ज़रूर अच्छे तरीके से नजर आएगी, क्योंकि 2024 में तमाम विपक्षी जो है वो एकजुट होकर के नया जो 2024 होगा वो यहाँ पर लिखने का काम करेंगे। फिलहाल हमारे साथ इतना ही। सहयोगी विशाल के साथ मैं पूजा, लाइव इंडिया, रांची।